हेलो स्टूडेंट। अब हम लोग पढ़ने वाले लास्ट पार्ट ऑफ द मैग्नेटिज्म। उसको बोलते हैं हम लोग अर्थ मैग्नेटिज्म। ठीक है, उसको बोलते हैं बेटा हम लोग अर्थ मैग्नेटिज्म। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आई विल टेल यू। देखो बेटा, एक अर्थ में एक बहुत बड़ा मैग्नेट होता है। कैसे होता है देखा, सुनो। ये हमारा अर्थ है, करेक्ट है, ये हमारा अर्थ है। तो एक काम कर लेते हैं। तो बेटा ये तुम्हारा अर्थ का खुद का एक्सिस जिसके अराउंड अर्थ रोटेट करता है। तो बेटा ये अर्थ का ट्रू नॉर्थ है, यानी अर्थ का जोग्राफिकल नॉर्थ, और ये अर्थ का बेटा जोग्राफिकल साउथ। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ लिखूंगा नहीं, तुम लोग देखो बेटा। ये ट्रू नॉर्थ और ये ट्रू साउथ है ना। ट्रू नॉर्थ अर्थ का कैसे निकलता है सबको पता है बेटा, वो स्टार के थ्रू है ना, वो तो सिंपल है। अब ध्यान देना, अब हम लोग एक क्या करेंगे, मैग्नेटिक एक बार मैग्नेट ले लेंगे, बार मैग्नेट, और उसको हम लोग फ्रीली सस्पेंड करेंगे। क्या तुम लोग घर में भी कर सकते हो, छोटा सा बार मैग्नेट ले लो, उसको स्ट्रिंग अटैच करो, तो वो खुद को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में खुद को अलाइन करेगा। whenever you freely suspend a bar magnet, वो बार मैग्नेट खुद को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन करता है। तो हमने देखा कि फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट खुद को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन करता है। मान के चलिए ये डायरेक्शन है। अब इंटरेस्टिंग बात है, जो मैंने फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट लिया, उसका नॉर्थ पोल जोग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरह पे होता है, और फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट का साउथ पोल हमारे जोग्राफिकल साउथ पोल की तरफ होता है। अब अब तो लोग सोच रहे हैं कि सर, फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन क्यों हो रहा है। तो साइंटिस्ट ने ये बोला कि अर्थ भी एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। समझ लो, ये अर्थ का मैग्नेट है, ये अर्थ का मैग्नेट है। ये छोटा हमारा बार मैग्नेट, ये अर्थ का मैग्नेट है, बराबर है। तो अभी अगर हमारा बार मैग्नेट इस डायरेक्शन में अलाइन हो रहा है, तो कॉमन सेंस की बात है, हमारे बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब अर्थ का मैग्नेट का साउथ पोल इधर होगा, क्योंकि हमारे बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल अर्थ की साउथ पोल की तरफ ही अट्रैक्ट होगा, और हमारे बार मैग्नेट का साउथ पोल अर्थ की नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा। इसका मतलब यहां से साइंटिस्ट को पता चला कि अर्थ का जो जोग्राफिकल नॉर्थ पोल है उसके नजदीक अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल है। तो इसका मतलब यहाँ पे अर्थ का बेटा क्या है, मैग्नेटिक साउथ पोल है। मैग्नेटिक साउथ पोल कहाँ पे आ गया बेटा, अर्थ के जोग्राफिकल जोग्राफिकल नॉर्थ पोल के नजदीक होता है। नजदीक बोला मैंने, एग्जैक्टली सेम नहीं होता। तो उसी तरीके से अर्थ का जो जोग्राफिकल जोग्राफिकल साउथ पोल है उसके नजदीक अर्थ का मैग्नेटिक मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है। ठीक है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है, तो सबका समझ में आता है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हमने अर्थ का मैग्नेट ढूंढ के निकाला। अब बेटा, जो अभी अर्थ का मैग्नेट है उसका खुद का एक्सिस होता है। ये मैं यहाँ पे ब्लू लाइन से दिखा रहा हूं, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द अर्थ मैग्नेट। और ये ब्लैक लाइन क्या है बेटा, ये ब्लैक लाइन अर्थ का ज्योग्राफिकल एक्सिस है। क्या है, ज्योग्राफिकल एक्सिस है, ज्योग्राफिकल एक्सिस। क्लियर है, ज्योग्राफिकल एक्सिस। तो अर्थ का ज्योग्राफिकल एक्सिस और अर्थ के मैग्नेट का मैग्नेटिक एक्सिस, इनके बीच में बेटा एंगल होता है लगभग 12 डिग्री का, लगभग 12 डिग्री का। एक्चुअली बुक में लिखा था 11.5 डिग्री, हम लोग बोल रहे हैं 12 डिग्री अप्रोक्सीमेटली। तो ये जो एंगल है 12 डिग्री अर्थ के मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिकल एक्सिस के बीच में, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। क्या बोलते हैं उसको बेटा, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एंगल, डिक्लिनेशन। उसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और अप्रोक्सीमेटली कितना होता है बेटा, वो 12 डिग्री होता है। कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 12 डिग्री होता है। तो हैव यू ऑल अंडरस्टूड द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन मतलब क्या होता है। ठीक है, उसी तरीके से अब हमने अर्थ का मैग्नेट को ढूंढ के निकाला। तो अर्थ का एक बार अगर मैग्नेट अगर हमने ढूंढ के निकाला है,
तो बहुत ही सिंपल सा पार्ट है कि फिर हमने अभी थोड़ा पहले पार्ट मैग्नेटिज्म में पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती है वो नॉर्थ से स्टार्ट होकर कहाँ पे एंड होती है, साउथ में। तो अर्थ का जो मैग्नेट है उसका खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड है वो बेटा, तो अर्थ की जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है वो साउथ से स्टार्ट होके कहाँ पे एंड होती है बेटा, यानी नॉर्थ पोल से स्टार्ट होके यहाँ पे से साउथ पोल पर एंड होती है। ठीक है, इस तरीके से दिखाना तुमको, बराबर है। ठीक है, तो ये तुम्हारा मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है अर्थ का, यानी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ध्यान देना इसकी तरफ। अब इसके बाद और एक हम लोग टर्म डिस्कस करते हो, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं बेटा फाई से, और एंगल ऑफ डीप, एंगल ऑफ डीप। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और मैं तुमको डिटेल में समझाऊंगा, पहले ये समझो क्या होता है। एक्चुअली अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड ने, अर्थ के जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो मैग्नेटिक फील्ड ने अर्थ के सरफेस के साथ कितना एंगल बनाया, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डीप। ध्यान देना, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन अलग होता है, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन अलग होता है। देखो सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या है, समझ लो अर्थ का ये ज्योग्राफिकल एक्सिस है, तो अर्थ के ज्योग्राफिकल एक्सिस से, अर्थ के ज्योग्राफिकल एक्सिस से अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस कितने एंगल पर, यानी ऐसे सोच के देखो कि मेरा हाथ यानी अर्थ का ज्योग्राफिकल एक्सिस है, तो ज्योग्राफिकल एक्सिस से 12 डिग्री एंगल पर अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस है। इसको बोलते हैं, ये जो एंगल है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। लेकिन मैग्नेटिक इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है कि अर्थ का ये जो सरफेस है उस सरफेस के साथ अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, या अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड ने कितना एंगल बनाया, उसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डीप। जैसे तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो जो मैग्नेटिक लाइंस है, यहाँ पे बेटा अर्थ का पोलर रीजन है ना, पोल है अर्थ का, तो पोल पर देखोगे तो मैग्नेटिक लाइंस अर्थ के सरफेस को कैसे एंटर कर रहे बेटा, परपेंडिकुलर। अर्थ की सरफेस कैसे अप्रोक्सीमेटली परपेंडिकुलर एंटर कर रहे, परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब पोल पर तुम्हारा एंगल ऑफ डीप या मैग्नेटिक इंक्लिनेशन होगा पोल पर, एट पोल होगा बेटा फाई का वैल्यू 90 डिग्री होगा। क्या होगा, फाई का वैल्यू 90 डिग्री होता है। लेकिन अगर तुम लोग इक्वेटर पर गए, इक्वेटर यानी समझ लो मैंने इक्वेटर का सर्कल ड्रॉ किया अर्थ के, तो ये इक्वेटर सर्कल है अर्थ का, यानी इक्वेटर रीजन है। अगर तुम लोग इक्वेटर पर गए तो मैग्नेटिक लाइंस ने अर्थ के सरफेस का कितना एंगल बनाया बेटा, 0 डिग्री, क्योंकि इक्वेटर पर मैग्नेटिक लाइंस अर्थ के सरफेस क्या है, पैरेलल है। तो इसका मतलब एट इक्वेटर तुम्हारा जो एंगल ऑफ डीप होगा वो कितना होगा बेटा, 0 डिग्री। बस ये वैल्यू याद रख लो, बाद में थोड़ा और डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डीप क्या होता है। क्लियर हो गया सबको बात, याद इसका याद रखना। ठीक है, अब ठीक है, तो मैंने आपको बहुत ही सिंपल वे में ये मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन क्या होता है, इसके बारे में हमने थोड़ा सा यहाँ पे मालूम किया है। ठीक है, चलो अब आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। तो इस डायग्राम को भूलना मत बेटा, याद रखो इसको। अब एक काम करो, समझ लो हमारे पास एक फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट है, हमारे पास एक फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट है, दिख रही है। तो याद रखना कि हमारा जो फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट है ये हमेशा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ही अलाइन होने की कोशिश करता है। यानी समझ लो ये तुम्हारा अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस है, ये तुम्हारा अर्थ का क्या है बेटा, मैग्नेटिक एक्सिस है, अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस है। तो अर्थ के मैग्नेटिक एक्सिस के अलावा हमारा बार मैग्नेट अलाइन होने की कोशिश करेगा। तो मैंने यहाँ पे अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ किया, जो अभी पहले डायग्राम में तुमने देखा मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है। तो अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस जिस प्लेन से पास होता है,
जिस प्लेन से पास होता है उस प्लेन को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। उसको हम लोग बोलते हैं बेटा मैग्नेटिक मेरिडियन। प्लीज रिमेंबर द आइडिया, मैग्नेटिक मेरिडियन। करेक्ट है। और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जो अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस होता है वो अर्थ की ज्योग्राफिकल एक्सिस से कितना एंगल बनता है, 12 डिग्री का। समझ लो अर्थ का ये तुम्हारा ज्योग्राफिकल एक्सिस है, ये वाला, ये तुम्हारा अर्थ का, ये तुम्हारा अर्थ का ज्योग्राफिकल एक्सिस है, दिख रहा है ये। दिस इज कॉल्ड एज ज्योग्राफिकल एक्सिस ऑफ द अर्थ। ज्योग्राफिकल एक्सिस ऑफ अर्थ, बराबर है, ज्योग्राफिकल एक्सिस ऑफ अर्थ। तो अर्थ का ज्योग्राफिक एक्सिस जिस प्लेन से पास होता है उस प्लेन को हम लोग बेटा यहां पे बोलते हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग बेटा, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ये अंदर वाला पार्ट दिखने की कोई जरूरत नहीं। तो दिस इज कॉल्ड एज, दिस प्लेन इज कॉल्ड एज ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ज्योग्राफिकल मेरिडियन। तो सिंपल सी बात है, इन दो प्लेन्स के बीच का एंगल कितना होता है बेटा, 12 डिग्री का होता है। देखो तुम लोग इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन या मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ये इसको ऐसे भी डिफाइन किया जाता है कि जो मैग्नेटिक मेरिडियन ने प्लेन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन ने ये प्लेन, इन दो प्लेन के बीच में जो एंगल है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ठीक है। अच्छा, तो प्रैक्टिकली लोग फिर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन को देखो, यानी ये क्या है बेटा, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है। क्या है बेटा, ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है। डिक्लिनेशन उसको हम लोग डिनोट करते हैं थीटा से। तो प्रैक्टिकली एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कैसे मेजर होता है, देखो उसके लिए हम लोग कंपास यूज करते हैं। कंपास को ऐसे फ्लैट सरफेस पर रखना है। देखो कंपास अगर मेरे पास है तो कंपास थोड़ा सा देखो, कंपास का डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे एक कंपास है मेरा, है ना, ये कंपास है। उस कंपास को हम लोग बेटा एक फ्लैट सरफेस पर रखते हैं। तो तुमने देखा होगा कंपास कैसे होता है। देखो कंपास का फिर एक ऐसा नीडल होता है बेटा, कंपास का ऐसा नीडल होता है, ठीक है। और कंपास के इस नीडल के ऊपर जो रेड कलर का पोर्शन होता है वो रेड कलर का पोर्शन हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है, ठीक है। तो तुम लोग बेटा क्या होता है कि ठीक है, सॉरी यहाँ पे हम लोग ईस्ट दिखाएंगे, यहाँ पे वेस्ट दिखाएंगे, ठीक है। अब देखो अगर मैंने इस कंपास को ऐसे फ्लैट सरफेस पर रखा तो ये जो मैग्नेटिक नीडल है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन होने की कोशिश करेगा, यानी अर्थ का जो मैग्नेटिक एक्सिस है उसके अलोंग अलाइन करेगा, ठीक है। और इस कंपास के ऊपर बेटा फिर नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और ईस्ट लिखा होता है। ये एक्चुअली ट्रू ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल वेस्ट, ज्योग्राफिकल साउथ, ज्योग्राफिकल ईस्ट होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर इस कंपास को रोटेट करके ट्रू नॉर्थ यानी ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ के अलाउंग अलाइन करने की कोशिश करते हैं। उस तरीके से हम लोग डायरेक्शन निकालते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। जो हम लोग इसको रोटेट करते हैं ना वो कितने एंगल से करते हैं बेटा, 12 डिग्री से करते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्लियर है बात। तो जब कंपास को तुम लोग हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखोगे तो वहां से ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन मिलता है। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कुछ नहीं है, अगर ये तुम्हारा बेटा ज्योग्राफिकल ये एक्सिस है या तुम्हारा ये मैग्नेटिक एक्सिस है तो मैग्नेटिक एक्सिस से 12 डिग्री के एंगल पर तुम्हारा ज्योग्राफिकल एक्सिस मिलेगा। बस इतना ही एंगल ऑफ डिक्लिनेशन का मतलब होता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। ठीक, इस तरीके से इसको हमको समझना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फिर क्या होता है। देखो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बेसिकली क्या होता है कि ये अलग है, डिक्लिनेशन अलग है। देखो डिक्लिनेशन इतना ही पता है कि समझ लीजिए ये तुम्हारा मैग्नेटिक एक्सिस है, तो मैग्नेटिक एक्सिस से 12 डिग्री के एंगल पर हमारा ज्योग्राफिकल एक्सिस है, बराबर है, ठीक है। लेकिन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है कि अर्थ के सरफेस के साथ, अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है उसके साथ मैग्नेटिक लाइंस ने कितना एंगल बना है। जैसे मैंने इक्वेटर और पोल का बताया था, तो उसके लिए हम लोग फिर से कंपास यूज करते हैं। लेकिन अभी कंपास हॉरिजॉन्टल नहीं रखना है। कंपास अगर हॉरिजॉन्टल रखा तो हम लोग एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की बात कर रहे हैं। कंपास को ऐसे पहले हम लोग फ्लैट सरफेस पर रख रहे थे टू गेट द ट्रू नॉर्थ। अब कंपास को ऐसे सीधा करना है, सीधा वर्टिकली। तो कंपास को मैंने ऐसे सीधा किया वर्टिकली, हॉरिजॉन्टल रे रखना है।
तो वर्टिकल जब करूंगा तो यहाँ पे लिखा होता है एंगल 90 डिग्री, यहाँ पे लिखा होता है 0, यहाँ पे लिखा होता है 90 डिग्री, यहाँ पे लिखा होता है 0। इसको बोलते हैं डिप सर्कल। कंपास को सीधा रखे ऐसे वर्टिकल, उसको बोलते हैं डिप सर्कल। इस कंपास को फिर मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ अलाइन करना है। यानी अगर मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन अगर तुम्हारा ऐसा होगा तो हमारा कंपास उसके साथ ऐसे अलाइन होगा। करेक्ट है? उस तरीके से, यानी हमारा बार मैग्नेट जिस प्लेन में अलाइन हो रहा है उसी प्लेन में इस कंपास को हम लोग रखेंगे वर्टिकली। तो फिर से मैं आपको नीडल दिखा रहा हूं, यहाँ पे कंपास का नीडल दिखा रहा हूं बेटा, ठीक है? कंपास का यहाँ पे नीडल दिखा रहा हूं। अब समझ लो नीडल हमारे ऐसे अलाइन हो गए। तो ये तुम्हारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये तुम्हारी हॉरिजॉन्टल लाइन है जो अर्थ के सरफेस को पैरेलल है। ये तुम्हारी हॉरिजॉन्टल लाइन अर्थ के सरफेस को पैरेलल है। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ इस नीडल ने कितना एंगल बनाया? फाई। उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डीप। इस सर्कल का नाम है डीप सर्कल। इस सर्कल का नाम है डीप सर्कल। करेक्ट है? अब देखो फिर ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, नॉट डिक्लिनेशन, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है? इसका एक कंपाउंड निकालेंगे हॉरिजॉन्टल हम लोग, तो इसको बोलते हैं हम लोग बी कॉस फाई। यानी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और उसका वर्टिकल कंपोनेंट साइन भी होगा बी साइन फाई, और इन दोनों का रिजल्टेंट होगा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यानी बी। इस तरीके से तो यहाँ पे फिर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा बेटा? बी कॉस फाई, और उसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा बी साइन फाई। बराबर है? तो नेट अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा पाइथागोरस थ्योरम से दोनों के बीच में एंगल 90 है, एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। यू अंडरस्टैंड आइडिया? वेरी वेरी सिंपल। तो अर्थ के मैग्नेटिज्म के तीन कंपोनेंट है, एक होता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, दूसरा होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और तीसरा होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। बस इस तरीके से इन तीनों को हम लोग बेटा यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। सो दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल कंसेप्ट, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से तुम लोग बेटा इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो। अब इसको मैं इरेज करूँ तो चाहिए तो स्क्रीनशॉट तुम लोग ले लेना ऐसा। ठीक है? और इसके बाद में वीडियो में हम लोग मैरिज के सारे न्यूमेरिकल करने वाले। थैंक यू सो मच।